स्वागत है आप सभी का तीसरा स्टडी अड्डा में और आज की संडे की स्पेशल क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने असम के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह इस्तीफा दे दिया है भास्कर ज्योति महंत ने। तो ये असम के मुख्य सूचना आयुक्त थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में मेलिसा तूफान से प्रभावित किस कैरेबियाई राष्ट्र को 20 टन मानवीय सहायता भेजी। तो ये भेजी है जमैका को। तो वहाँ पे मेलिसा तूफान आया था, तो वहाँ पे जो भारत है उसने जमैका को 20 टन मानवीय सहायता भेजी है। भारत किसी की सहायता करने में सबसे आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर जा रही हैं जो किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की उन देशों की पहली यात्रा होगी। तो ये जा रही हैं अंगोला और बोत्सवाना में। ठीक, ये दो देश हैं। तो ये अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्राध्यक्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में सक्षम राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनकर किसने इतिहास रचा है। तो यह है शीतल देवी। शीतल देवी के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो यह एक पैरा आर्चर खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनका जन्म 10 जनवरी 2007 को, पूछा जा सकता है आपसे कभी कभी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 10 जनवरी 2007 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लाखथार गांव में हुआ था। और ये एक पैरा खिलाड़ी हैं। इनके शरीर में एक दुर्लभ जन्मजात विकार जिसको फोकोमीलिया के नाम से जाना जाता है। यह इनको एक विकार हो गया था जिसके कारण इनकी जो बाजू है वो बचपन से ही विकसित नहीं हो पाई थी। ठीक है, इसके बावजूद इन्होंने तीरंदाजी के लिए अपनी पैरों, कंधे और जबड़े का प्रयोग किया और कम समय में हाई लेवल पर सफलता हासिल की। इनकी जो उपलब्धियां हैं, तो इनकी उपलब्धियां हैं कि इन्होंने 2023 में एशियन पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीत कर इतिहास रचा था। ठीक है, तो ये करने वाली भारत की ये पहली खिलाड़ी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ने किस विभाग में 2 नए विशेष कैडरों के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। मतलब CAG के अंतर्गत 2 और नए विशेष कैडर बनेंगे, ठीक है, जिनके निर्माण की मंजूरी दे दी है CAG ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया। तो ये चुना गया अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, तो 2026 में जो T20 विश्व कप होगा तो उसका जो फाइनल होगा तो अहमदाबाद में होगा। ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और 2024 को जो T20 विश्व कप हुआ तो वो कौन जीता था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डाक विभाग द्वारा पार्सल ट्रैकिंग, ई रसीद और शिकायत दर्ज करने जैसी सेवाओं के लिए लॉन्च किए गए नए ऐप का क्या नाम है। तो इसका नाम है डाक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6.5 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म खोजा गया है जिसकी पहचान ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर के नाक के सींग के रूप में हुई है। तो ये इसकी पहचान हुई है सहारनपुर सैंसारा नदी के पास में, जो कि लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है डायनासोर का। ठीक, किसका मिला, नाक के सींग के रूप में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने कुशल विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए एक नई आव्रजन योजना की घोषणा की है जो विशेष रूप से अमेरिका में H1 वीजा धारकों को लक्षित करती है। यानी कि जैसे अमेरिका अपने यहाँ काम कराने के लिए या काम जो भी वहाँ पे विदेशी जाते हैं H1 वीज़ा लागू करता है, उसी के अकॉर्डिंग कनाडा भी अपना जो बाहर के विदेशी भारतीय या किसी भी देश के जो कुशल विदेशी श्रमिक हैं उनको आकर्षित करने के लिए योजना की घोषणा की है जो कि H1 वीज़ा के तर्ज पर होगा। तो H1B वीज़ा क्या है, चलिए हम आपको समझा देते हैं आसान भाषा में। आप लोगों को आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ H1 वीज़ा क्या है। तो जो H1 वीज़ा है ये एक अमेरिकी यानी USA का वर्क वीज़ा है। ठीक है, जो विदेशी पेशेवरों यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं
को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहें तो अगर कोई भारतीय या किसी अन्य देश का व्यक्ति अमेरिका की किसी कंपनी में यानी स्पेशल प्रोफेशनल जॉब में कर रहा है, जैसे कि आईटी हो गया, आईटी इंजीनियरिंग हो गया, साइंस हो गया, फाइनेंस, हेल्थ केयर आदि करना चाहता है, तो उसे H1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और किन नौकरियों के लिए H1 वीज़ा मिलता है? तो ये मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी आईटी के लिए, और डेटा एनालिसिस्ट, डॉक्टर, नर्स, वैज्ञानिक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आदि के लिए। ठीक, और इसके लाभ क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे हैं कि अमेरिका में कानूनी रूप से काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। ठीक, और परिवार, पत्नी, बच्चे को साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रख सकते हैं। कुछ समय बाद ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें H1 वीज़ा अगर आपका बन गया तो कुछ समय बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसकी प्रक्रिया तो बहुत लंबी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बिहार में हाल ही में किस प्रमुख योजना को लागू किया गया है जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 का प्रारंभिक हस्तांतरण प्रदान किया गया है? तो यह किया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस संस्थान ने हाल ही में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो यह जारी किया है यूएनईपी ने, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और डेली क्लास को पढ़ते रहिए।